सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल GE414 इंजन को लेकर एक बड़ी अहम जानकारी आई कि अमेरिका ने इसकी कीमत को डबल कर दिया है। जहां पर जो 80 करोड़ का था उसके लिए अब अमेरिका 200 करोड़ रुपया मांग रहा है। उस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपनी बात रखें, और क्यों भारत अभी भी अमेरिका के बदलते रुख को देखकर आज भी अमेरिका पर ही डिपेंड है इंजन के लिए। उस वक्त जब फ्रांस कह रहा है कि हम सैफ्रॉन दे देंगे, उस वक्त जब रूस कहता है कि आप हमसे ले लीजिए, हम आपको इंजन और फाइटर जेट तक देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इतना प्यार अमेरिका के फाइटर जेट इंजन के लिए सब। हाँ राजेश, हुआ ये था कि जब हमने तेजस मार्क 1 ए और भविष्य में तेजस मार्क 2 बनाना है, सबके लिए हमने जीई का इंजन ही लिया। अमेरिकन इंजन इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि उस वक्त मैं सन 2001 की बात कर रहा हूँ, जब हम दुनिया भर में एक इंजन ढूंढ रहे थे तेजस मार्क 1 के लिए। तेजस मार्क 1 का प्रोटोटाइप तैयार था और इंजन को तैयारी किया गया जीई इंजन F404 के लिए, क्योंकि उस वक्त सैफरॉन ने कोई ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई थी। हाँ, रशिया उस वक्त हमें एक इंजन दिखा दे रहा था, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को ये लगा कि रशियन इंजन जो ऑफर किया जा रहा है तेजस मार्क 1 के लिए, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, या हमारे साइंटिस्ट को लगा कि वो रशियन इंजन जो है वो थोड़ा ज्यादा भारी है और थर्स्ट जो है, ताकत जो है थोड़ा सा कम है, और जो फ्यूल एफिशिएंसी है, यानी समझो 1 लीटर ATF में कितना चल जाता है, फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ा कम है। अब उस वक्त 2001 की बात है, अमेरिका ने बड़ी उत्सुकता दिखाते हुए ये इंजन हमें ऑफर किया था। तो तेजस मार्क 1 का जो प्रोटोटाइप होता है, प्रोटोटाइप में बता दूं क्या होता है, कच्चा जब वो बन जाता है, सिर्फ एयरफ्रेम होता है, सिर्फ एक इंजन लगा के उड़ाते हैं, बाकी जहाज बनता रहेगा आस्ते आस्ते। तो हमने जी का इंजन लिया। राजेश देखो, अब जब 80 करोड़ से 200 करोड़ बोल रहे हैं, देखो अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि मैं खुद कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल था, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं, बस छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में शामिल था, 1 करोड़ 5 करोड़। तो होता यह है कि ट्रेंड ये है कि अंतरराष्ट्रीय कॉन्ट्रैक्ट्स में हर 5 साल में कीमत डबल हो जाती है। आप किसी भी देश से, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, इंग्लैंड हो, कोई चीज आज अगर $100 में लेंगे, 5 साल के बाद वही लेने जाएंगे तो वो आपको $200 मांगेगा। इसके कई कारण हैं। एक तो भारत की तरह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतें बढ़ती रहती हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि आपने 10 साल पहले कुछ सोचा कि यह सामान ले लेते हैं, नहीं लिया, और अब आप 10 साल के बाद जब जाते हैं कि ये सामान दे दो, तो जो बेचने वाला मुल्क हो, मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर रहा हूँ, बेचने वाला जो मुल्क होता है, अब उसको फर्दर प्रूफ मिल जाता है कि ये तो मेरे पास ही आएंगे। 10 साल पहले भी इस आइटम के लिए मेरे पास आए थे, अब 10 साल बाद भी इस आइटम के लिए मेरे पास ही आ रहे हैं, तो वो अपनी कीमत को थोड़ा और ज्यादा पुश कर देते हैं। ये ट्रेडर्स, व्यापारियों को मालूम है कि ग्राहक अगर दोबारा आपकी दुकान में आ जाए, उसका मतलब है कि अब उस ग्राहक को पकड़ लो, क्योंकि ग्राहक मन बना चुका है, आपका ही आइटम लेगा। जहां तक सेफ्रॉन इंजन का बात है, बहुत ही बढ़िया आइटम है। अभी अब जब हम उनसे रफाइल ले चुके 2018 में, और जब अब हम उनसे रफाइल और लेने जा रहे हैं, तो फ्रांस अब अपने दरवाजे खोल रहा है। सेफ्रॉन बढ़िया इंजन है, हल्का इंजन है, उसकी पावर आउटपुट भी बढ़िया है, फ्यूल एफिशिएंट बहुत अच्छी है। लेकिन देखो, पूरा जहाज हमें रिडिजाइन करना पड़ेगा। राजेश, मोटा मोटी दर्शकों के लिए बता दूं, एक कार है, उसमें एक इंजन लगा हुआ है, आप उस इंजन को निकाल के उस कार में दूसरा इंजन लगाओगे ना, तो फ्यूल सिस्टम का कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल सेक्शन का कनेक्शन
चेंज करना पड़ेगा, लुब्रिकेंट का पाइप इन पाइप आउट चेंज करना पड़ेगा, गियर ऑयल कहाँ से डालोगे कहाँ से निकालोगे, पूरा कार का डिजाइन पहले आपको चेंज करना पड़ता है इससे पहले कि आप उसमें एक दूसरे तरह का नया इंजन लगाओ, माउंटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो बहुत हसल से अगर हम अब सेफ्रॉन के लिए जाएंगे तो 2 साल लग जाएंगे फिट करने में और 1 साल और लग जाएगा उसको उड़ाने में सक्सेसफुली। जी।